फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड करना, डिसमिस या टर्मिनेट करना और लाइन हाजिर करना, इन तीनों में क्या अंतर होता है। इन तीनों में से यदि कुछ भी हो जाता है किसी कर्मचारी के ऊपर तो फिर उन अवस्थित स्थिति में उनको सैलरी मिलता है कि नहीं, फिर पुनः नौकरी मिल सकता है कि नहीं। तो इस सब टॉपिक पे आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहला स्थिति जो आता है किसी भी कर्मचारी के ऊपर यदि कोई आरोप लगता है तो आरोप लगने के बाद सबसे पहला स्थिति आता है सस्पेंड करने का, यानी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सस्पेंड करने का अधिकार किसको होता है? सस्पेंड करने का अधिकार उनसे ऊपर रैंक के जो पदाधिकारी होते हैं उनको होता है कि वो अपने निचली रैंक के पदाधिकारी को दोषी पाए जाने पर, उन पे आरोप लगने पर उसको सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड कुछ अवधि के लिए करते हैं। वो अवधि में जो जितने अवधि के लिए उनको सस्पेंड किया गया है उन अवधि में उनको आधी सैलरी और महंगाई भत्ता मिलता है। वो किसी दूसरे नौकरी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, नौकरी मिलने पर वो नौकरी कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जब किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है तो उस अवधि में वो मामले की जांच करते हैं कि उन पे जो आरोप लगा है वो आरोप सही है या गलत है, बेबुनियाद आरोप है। यदि आरोप सही पाया जाता है तो दूसरा रूप उनका हो जाता है कि उनको टर्मिनेट कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। यदि आरोप सिद्ध नहीं होता है तो पुनः उस अवधि के बाद उस कर्मचारी को नौकरी पे बुला लिया जाता है, उनको जिम्मेदारी सौंप दिया जाता है और उनको पूरा सैलरी मिलना लगता है। पहले जैसे उनकी नौकरी हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। तो ये होता है सस्पेंड। जब किसी कर्मचारी के ऊपर आरोप लगता है तो पहले उनको सस्पेंड ही किया जाता है। दूसरी, उसके बाद आता है दोषी पाया जाता है तो पाने के बाद उनको क्या है कि डिसमिस या टर्मिनेट करता है, यानी कि उनको बर्खास्त कर देता है नौकरी से। डिसमिस का मतलब होता है पूर्ण तरीके से नौकरी से हटा दिया जाना। पुनः वो सरकारी नौकरी के लिए दोबारा ट्राई भी नहीं कर सकते, किसी डिपार्टमेंट में एग्जाम नहीं दे सकते, ना नौकरी पा सकते हैं। उस जब टर्मिनेट किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है तो उस स्थिति में उनको कोई महंगाई भत्ता, कोई सैलरी, कुछ भी नहीं मिलता है। उसके बाद जो है ये डिसमिस करने का अधिकार किसको होता है? डिसमिस करने का अधिकार उनके से जो ऊपर रैंक के अधिकारी होते हैं उनको नहीं होता है। जो उस डिपार्टमेंट के, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट के जो सबसे हायर पोस्ट होता है उनको डिसमिस करने का अधिकार होता है कि वो उस पोस्ट से उनको डिसमिस कर सकते हैं। तो जो सबसे हायर अथॉरिटी है, जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उस डिपार्टमेंट के, वो उनको डिसमिस करने का अधिकार उनको होता है। जबकि सस्पेंड की स्थिति मैंने बताया कि जो ऊपर के, उससे ऊपर के अधिकारी होते हैं उनको होता है। तो दोनों में अंतर, आप सस्पेंड ने और डिसमिस में अंतर आप समझ गए। अब अगला चीज होता है लाइन हाजिर। आपने कभी कभी सुना होगा कि थाने में जो है किसी एसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब लाइन हाजिर का मतलब ये होता है कि जब कहीं पे कुछ पब्लिक का ऐसा मुद्दा होता है जिसमें पब्लिक उमड़ जाती है, पब्लिक का भीड़ इकट्ठा हो जाता है, नहीं उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाए, उसको हटा दिया जाए, इसने गलत किया है, ये क्या है। जब पब्लिक का जहां पे भीड़ होता है तो पब्लिक के गुस्सा को शांत करने के लिए क्या करते हैं कि पुलिस ऑफिसर जो है उनको, जिन ऑफिसर पे पब्लिक आरोप लगाती है उस पे क्या करते हैं, उनको लाइन हाजिर कर देते हैं। और लाइन हाजिर करने के बाद उनकी जो जिम्मेदारी रहती है उन जिम्मेदारी से किसी निचले जिम्मेदारी में, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उनको किसी समय के लिए तत्काल भेज देते हैं। पुनः उनको बुला लेते हैं लेकिन तत्काल उनको भेज देते हैं उस डिपार्टमेंट, जिससे कि पब्लिक का गुस्सा जो है शांत हो जाए। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट में ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वही पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो उनको ज्यादा देखने को ये मिलता है कि पब्लिक का कभी कभी किसी पुलिस ऑफिसर पे गुस्सा रहता है, तो उन गुस्सा को कम करने के लिए, शांत करने के लिए उनको जो है लाइन हाजिर कर देते हैं। तो लाइन हाजिर ये हुआ। मेन चीज जो दो मुद्दे जो होते हैं सस्पेंड और डिसमिस का, ये ज्यादा देखने को मिलता था क्योंकि इनमें जो है ना बहुत सारे व्यक्ति को कंफ्यूजन रहता है, वो अंतर नहीं समझ पाते हैं। वो कभी सस्पेंड किसी कर्मचारी को ये किया रहता है तो वो बोल देते हैं कि नहीं, उसको डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। दोनों में लेकिन अंतर होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सस्पेंड पहला प्रक्रिया है और बर्खास्त करना, डिसमिस करना, टर्मिनेट करना उसकी अगली प्रक्रियाएं होती है। सस्पेंड में जिस पोस्ट के अधिकारी हैं उनसे ऊपर पोस्ट के जो अधिकारी होते हैं उनको अधिकार होता है। यहीं पे बात करूँ डिसमिस करने का, तो डिसमिस करने में जो है, बर्खास्त करने में उस डिपार्टमेंट के जो हायर अधिकारी होते हैं, हायर पोस्ट के अधिकारी होते हैं उनको होता है।
सस्पेंड की स्थिति में निलंबन जब आपको किया जाता है, निलंबन की स्थिति में आपको आधी सैलरी मिलती है, महंगाई भत्ता मिलता है, दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे सरकारी नौकरी या किसी भी डिपार्टमेंट में आप ट्राई कर सकते हैं नौकरी के लिए। उसके साथ यदि दोषी नहीं पाए जाते हैं तो आपको पुनः नौकरी दे दिया जाता है, जिस पोस्ट पे आप थे उसी पोस्ट पे पुनः कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कर दिया जाता है। लेकिन यदि बर्खास्त कर दिया जाता है तो बर्खास्त करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलती है, ना ही दूसरी सरकारी नौकरी के लिए आप पुनः ट्राई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बर्खास्त करने के बाद आप कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। उसमें यह भी है कि बर्खास्त यदि आप किसी सरकारी नौकरी से हो गए तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अब डिसमिस, टर्मिनेट या बर्खास्त और सस्पेंड यानी निलंबन और लाइन हाजिर, इन तीनों में अंतर पता चल गया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।